नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये आप लगाते हैं, वो भी एक ही टाइम, एक ही बार अगर आप 25,000 रुपया लगाकर छोड़ देते हैं तो आपको इसके बदले में 27 लाख रुपया का फंड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 25,000 रुपये से आप 27 लाख रुपया का फंड बना सकते हैं। तो कौन सा फंड है, वीडियो में बने रहिए अंत तक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस फंड के बारे में। दोस्तों, फंड्स है SBI का, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। SBI का मतलब होता है कि हर कोई का भरोसा। आजकल SBI का बैंक एक ऐसा बैंक है जिस पर हर किसी का विश्वास है। अगर अदर बैंक की बात करें तो उस पर इतना विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर ये जो फंड है, आप समझ ही गए होंगे कि आपके लिए ये बेस्ट हो सकता है। दोस्तों, इस फंड में अगर आप सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये जमा करते हैं एक ही टाइम, तो आप 27 लाख रुपया का फंड बना सकते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं इसका। इसके बाद आपको हम वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि ये फंड्स आपके लिए बेस्ट हैं या नहीं। इस फंड में अगर आप जमा करते हैं तो क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, अंत में हम ये भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसके कैलकुलेशन की। दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने सिप का और लमसम का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। हमें यहाँ पर लमसम करना है क्योंकि हमें एक ही बार 25,000 रुपये जमा करना है, इसके बाद कुछ नहीं। तो हमने 25,000 रुपये यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ये जो म्यूचुअल फंड्स है, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर आपको 17% का देगा। यहाँ पर मैं आपको आगे म्यूचुअल फंड्स में भी लाइव दिखाऊंगा कि 17% का इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। इसके बाद हम सबसे पहले 10 साल में जो हमारा पैसा है कितना होगा, हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 25,000 के इन्वेस्टमेंट में जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 95,000 रुपया मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 साल में। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 1,20,000 रुपये मिल जाता है। इसके बाद अगर हम टाइम पीरियड 15 साल तक जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 2,38,000 रुपये, और नेट वैल्यू की बात करें तो 2,63,000 रुपये हमें मिलेगा। इसके बाद अगर आप टाइम पीरियड 20 साल कर देते हैं, यानी कि अगर आप 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको इसके बदले में 5.5 लाख रुपया का फंड बनेगा। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 5,77,000 रुपये आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपको जो वैल्यू मिलता है यही वैल्यू मिलता है, ठीक है, अंत में टोटल वैल्यू मिलता है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर आप टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ 25 साल के लिए कर देते हैं, ये सिर्फ 25,000 पैसे को जमा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो 25,000 रुपया है वो सिर्फ 25 साल में 12 लाख रुपये के आसपास का फंड बना देगा। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 12,66,000 रुपये हो जाता है। इसके बाद अगर आप 30 साल तक जमा करते हैं इस फंड में, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ 25,000 से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए मिलेगा तो 27.5 लाख रुपया। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 27,76,000 रुपये आपको इस फंड से मिलने वाला है 30 साल में। दोस्तों, ये फंड का रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव मैं दिखा रहा हूँ जो भी है सच्चाई। तो चलिए अब इस फंड को हम सबसे पहले क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है और आपके लिए ये ठीक है या नहीं, ये भी हम अंत में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये जो फंड है इसका नाम है SBI का कोंटा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, इस फंड में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी का कमीशन नहीं देना होगा, यानी कि आप और म्यूचुअल फंड्स दोनों आदमी रह गए और इस बीच में कोई आदमी नहीं रहेगा। कोई आदमी नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें से जो भी रिटर्न मिलेगा वो आप ही को मिलेगा, थर्ड पार्टी को नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक विशेषता इसका ये हो जाता है। इसके बाद ये जो फंड है इक्विटी फंड है। इसके बाद इसमें जो आपको वेरी हाई रिस्क देखने को मिलेगा। वेरी हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जमा करना चाहते हैं तब तो आपके लिए ठीक है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में जमा करना चाहते हैं तो आपको इसमें से फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद अगर एनुअलाइज इसकी 3 साल की रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24.5% का ये 3 साल में ये रिटर्न दिया है। इसके बाद और भी इसके जानकारी की बात करें तो यहाँ पर इसका जो NAV प्राइस है अभी का 413 रुपया इसका NAV प्राइस है। और इसकी जो मिनिमम सिप की बात करें तो इसमें आप 500 रुपया से मिनिमम सिप कर सकते हैं। और लमसम की बात करें, यानी कि एक ही बार आप कितना जमा कर सकते हैं कम से कम, तो इसमें आप 5,000 रुपये एक ही बार जमा कर सकते हैं। इसके बाद इस म्यूचुअल फंड्स को रेटिंग की बात करें तो इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है। और फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि 41,326.63 करोड़ का इसका फंड साइज है। फंड साइज का मतलब होता है कि इतने रुपये लोगों ने अभी तक जमा कर दिया है। अब सोचिए कि इतना जो रुपया है कोई एक आदमी ने नहीं लगाया होगा, बल्कि कई लाखों लोगों ने इसमें लगाया होगा। तो लाखों लोगों ने लगाया है तो मतलब फंड बहुत अच्छा है और इसका फंड साइज भी बहुत बड़ा है। इसके बाद होल्डिंग की देखें तो इसका जो होल्डिंग है 110 कंपनियों में है। होल्डिंग का मतलब होता है इसमें जो पैसा आप लगाएंगे वो पैसा किन किन कंपनियों में लगेगा। तो दोस्तों, अगर कंपनी अच्छा रहेगा और ग्रोथ करेगा कंपनी तो आपके पैसे का ग्रोथ होगा। तो कंपनी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 110 कंपनियों में इसका पैसा लगा है। कौन कौन सी कंपनी है आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि HDFC, निफ्टी बैंक, इसके बाद गेल और भी बहुत सारे कंपनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इसके बाद कोटक, इंडस, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिसमें पैसा लगा है। अगर आप होल्डिंग को एनालिसिस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो इक्विटी में लगा है, इसके बाद डेबिट में लगा है और इसके बाद कैश में भी थोड़ा बहुत इसका पैसा लगा है। इसके बाद अगर इसको सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि सबसे जो ज़्यादा पैसा है फाइनेंशियल सेक्टर में लगा है, इसके बाद अदर सेक्टर में एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर आदि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा लगा है। दोस्तों अब इसके अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो इसका रिटर्न है, यहाँ पर देखिए इसका जो रिटर्न है पिछले 1 सालों में 39% का रहा है और 3 सालों में 24% का रहा है और 5 सालों में ये 30% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करें तो 17.8% का रिटर्न दिया है। दोस्तों मैंने अभी आपको जो कैलकुलेशन दिखाया वो 17% का था, यहाँ पर देख सकते हैं कि 17.8% का रिटर्न रहने वाला है और ये रिटर्न फिक्स नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 0.58 यानी कि 0.58% इसका है। इसके बाद एग्जिट लॉट की बात करें तो 1% यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद और भी अगर इसको देखें तो स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर 0.005% लगने वाला है और टैक्स तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, न्यू टैक्स के नियम के अनुसार आपको इसमें टैक्स लगेगा। इसके बाद फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो फंड मैनेजर हैं 2 आदमी हैं, एक तो है दिनेश बालाचंद्रन और दूसरा है प्रदीप केसवन। तो ये 2 लोग जो हैं इसका फंड को मैनेज करते हैं। दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें अगर आप जमा करते हैं तो आपके लिए शॉर्ट टर्म में जमा करते हैं तो आपके लिए बेस्ट नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म में जमा करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।